अस्सलामुअलैकुम। माँ जी के किचन में खुशामदीद कहती हूँ। खैर हो आप सबकी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी नई से नई वीडियो मिल सके। आज की हमारी रेसिपी है देगी कोरमा। अब हम एक बर्तन में तेल डाल लेंगे और इसमें हम प्याज फ्राई होने के लिए डालेंगे। जब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो हम इसको अलहदा से एक प्लेट में निकाल लेंगे। और हमने इसी बर्तन में दोबारा से चिकन को ऐड किया है। और अब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं और ये है अदरक का पेस्ट, इसे भी हम ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं। हमने एक नौर क्यूब ऐड किया अंदर। अब ये चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है तो हम इसमें कड़ी पत्ता और मिक्स गरम मसाला डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें कोरमा मसाला ऐड कर रहे हैं और साथ में 2 चम्मच लाल मिर्च के और इसमें नमक ऐड करेंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि मसाले अच्छे से चिकन के साथ मिक्स हो जाएं और खुशबू तो अभी से बहुत लजीज आने शुरू हो गई है। ये हमने सोया सॉस इसमें ऐड किया और सिरका। ये जो हमने प्याज गोल्डन ब्राउन करके रखे थे इसको हमने मिक्स करके ग्राइंड में और फिर हमने दोबारा से चिकन में ऐड किए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और हमने इसमें टमाटर ऐड किए और ये हम इसमें 1 बाउल दही ऐड कर रहे हैं और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। जब तक इसकी भुनाई होती है मैं आपके साथ एक हदीस शेयर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने अच्छे इखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं और दिन के रोज़े रखते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने इखलाक को अच्छा बनाएं। ये देखिए हमने इसमें हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया है
और इसको मिक्स करते हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी इसकी एक लुक आ रही है और बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है देगी कोरमा, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। और कुछ जो हरी मिर्चें हैं वो हमने साबुत ही डाल दी हैं। अब थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड किया है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे धीमी आंच पर। और ये 10 से 15 मिनट के बाद हमने ये देखिए हमारा देगी कोरमा बिल्कुल अपनी फ़ाइनल लुक पर है और इसकी बहुत प्यारी एक लुक आ रही है। और हम इस पर गार्निशिंग के लिए अदरक और सब्ज़ धनिया डालेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही है। आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अब हम इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है हमारा देगी कोरमा। आप हमारी इस रेसिपी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अब आप भी घर में बआसानी देगी कोरमा बना सकते हैं। अपने रिश्तेदारों की दावत में आप देगी कोरमा बनाकर अपने रिश्तेदारों को बिल्कुल हैरान कर सकते हैं। सो दैट्स द फाइनल लुक ऑफ देगी कोरमा। Thank you so much. Allah Hafiz.